प्रेस को जारी बयान में प्रदेश कांग्रेस मीडिया कोऑर्डिनेटर व हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के वरिष्ठ प्रवक्ता संदीप सांख्यान ने केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई शिक्षा पद्धति को कटघरे में खड़े करते हुए कहा है कि नीट परीक्षा में हुई धांधलियों पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। संदीप सांख्यान ने कहा कि नीट मेडिकल प्रवेश परीक्षा में हर वर्ष करीब 20 से 21 लाख विद्यार्थी इस परीक्षा में अपीयर होते हैं, जिनमें से करीब 75% छात्र जी तोड़ मेहनत करते हैं। फिर उसके बावजूद भी पेपर लीक जैसी घटनाएं अति निंदनीय है और इस घटना पर केंद्र सरकार को जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। निजी मेडिकल कॉलेजों के द्वारा जहां भारी भरकम फीस वसूली जाती है, वहीं पर छात्र इन सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अपनी राह नीट परीक्षा में माध्यम से ताकते हैं और वहां पर पेपर बिकते हैं। संदीप सांख्यान ने कहा कि केंद्र सरकार को समझना होगा कि नीट 2024 के माध्यम से MBBS सीटों में प्रवेश का विश्लेषण कैसे हो। उन्होंने बताया कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भारत के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में करीब 1,09,048 MBBS, करीब 27,868 BDS, करीब 52,720 आयुष, करीब 603 पशु चिकित्सा सीटों पर प्रवेश दिया जाता है। उसमें भी इस तरह की धांधलियां मेहनती छात्रों का मनोबल गिराती हैं। संदीप सांख्यान ने कहा कि हालांकि इस मामले पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी संज्ञान लिया है और CBI ने भी गोधरा में कार्यवाही करते हुए करीब 4-5 लोगों की गिरफ्तारी की है, लेकिन अब प्रश्न यह उठता है, यदि यह सब मसले देश के उच्च और उच्चतम न्यायालय या CBI ही सुलझाएगी तो केंद्र में जो सरकार बैठी है उसका क्या रोल है? यह एक बड़ा सवाल है और इस तरह की घटनाएं दिन रात मेहनत करने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों की सोच पर क्या प्रभाव पड़ता है और देश की शिक्षा व्यवस्था किस दिशा में जा रही है। हालांकि यह एक बड़ा आपराधिक मामला है, लेकिन भविष्य में इस तरह की धांधलियों पर लगाम लगाई जानी चाहिए ताकि देश का युवा वर्ग हताश न हो। नीट परीक्षाओं में जो धांधली हुई है, आज भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता, एक भी मंत्री और एक भी सांसद जो है इसके ऊपर बात करने से कतरा रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या इसके ऊपर केंद्र सरकार की जवाबदेही नहीं बनती? बच्चे जो हैं नीट की परीक्षाओं के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और इन परीक्षाओं में करीब 2.25 लाख सीटें जो हैं वो नीट परीक्षाओं के माध्यम से जो है वो चयनित की जाती हैं। आज इस देश के अंदर करीब 20 से 21 लाख लोग जो हैं, जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो रात दिन मेहनत करते हैं और उसके बावजूद जो पेपर लीक हो जाता है तो जवाबदेही किसकी बनती है? ये मैं कहना चाहता हूं कि इसके ऊपर जो संज्ञान देश के सुप्रीम कोर्ट ने लिया है और CBI अगर इस तरह से छानबीन करके, आज लगता है कि पिछले कल CBI ने 3-4 लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया है, नो डाउट इसके ऊपर आपराधिक मामला भी बनता है। लेकिन अगर देश की शिक्षा व्यवस्था भी माननीय सुप्रीम कोर्ट को तय करनी पड़े और CBI के माध्यम से तय करनी पड़े तो केंद्र सरकार की क्या जवाबदेही है? आज भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को, इनके नेताओं को, इनके सांसदों को और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, इनको बताना चाहिए कि ये देश की शिक्षा व्यवस्था के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये आपराधिक मामला तो बनता ही है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके ऊपर इनकी जवाबदेही भी बनती है। इसके ऊपर इनको स्पष्टीकरण देना चाहिए और भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए भी इनको जो है मसौदा तैयार करना चाहिए कि ये देश के जो आने वाला भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ है, देश के छात्रों के साथ खिलवाड़ है और देश का जो हम कहते हैं कि देश का युवा वर्ग जो है वो दिन रात मेहनत करता है, उनके भविष्य के साथ भी ये खिलवाड़ है। लेकिन ये परीक्षा, ये जो नीट की परीक्षा थी, उसके सामने तो उसके साथ जो धांधली हुई वो तो सबके सामने आ गया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बाकी परीक्षाओं में भी अगर इस तरह की धांधली होती है तो देश की शिक्षा व्यवस्था जो है वो वाकई में शर्मसार हुई है। इसके बारे में केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि आप इस तरह से खिलवाड़ जो है देश के छात्रों के साथ नहीं कर सकते।